सिंह राशि वाले जातकों, आपके लिए 7.5 और आपके लिए ढैया शनि क्या माने रखती है। तो 2025 में सिंह राशि वाले जातकों सावधान हो जाइएगा। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ। मैंने कहा शनि आते ही दंड देते हैं। अभी कहा ना, सुधरने का मौका 2.5 वर्ष आपको मिलेगा। शनि को प्रसन्न कीजिएगा। शनि का एक शासक है। अब भैया कहा ना, आता हुआ राजा जाता हुआ शनि। जाता हुआ शनि आता हुआ राजा, आता हुआ शनि आता हुआ राजा, या अधिकारी खतरनाक होता है। तो सिंह राशि वालों, 29 मार्च 2025 में आपके ऊपर ढैया प्रभावी होने जा रही। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं। पिता के घर को शनि सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। हो जाता है जब पुत्र उद्दंड हो जाए तो पिता को मजबूर होकर के कभी कदार पुत्र के खातिर घर छोड़ना पड़ता है। तो शनि महाराज सूर्य की राशि सिंह में 2.5 वर्ष के लिए ढैया लेकर आएंगे। उसके लक्षण क्या होंगे ध्यान रखिएगा। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं। आते ही आपको शारीरिक कमजोरी दे सकते हैं। 2029 के बाद पेट में दर्द, पीड़ा, त्वचा के रोग, कहीं चोट दे सकते हैं। अस्थमा या फेफड़ों, ये शरीर से संबंधित मानसिक तनाव देंगे, असफलताएं प्रदान करेंगे सिंह राशि वाले जात को। क्या ये प्रारंभिक प्रक्रिया है इनकी। ये मैं इसलिए नहीं डरा नहीं रहा हूं। मैं इसलिए बता रहा हूं, ऐसा समय जब आए, कोई ग्रह आए, और शनि मैं ही नहीं कहता हूं, इतिहास में बड़े बड़े महाराजाओं को राजा से रंक बना दिया, लेकिन उसी स्थान पे पहुंचा दिया। महाराज दशरथ के ऊपर जब शनि आए थे तो 14 वर्ष के लिए राजभंग हो गया था। महाराज नल पुण्यात्मा, लेकिन एक ध्यान रखना, शनि जो अगर आपको कष्ट भी देते हैं तो इतना धर्मात्मा, इतना पुण्यकारी बना देते हैं कि इतिहास में आपका नाम लेने से पुण्य उत्पन्न हो जाता है। यानी वो नकारात्मक ऊर्जा इतना परेशान करती है, उस परेशानी से इतनी सकारात्मक ऊर्जा प्रदान हो जाती है। राजा नल को कहां से कहां पहुंचाया, इतिहास में नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि ये ज्योतिष का विषय है। महाराज हरिश्चंद्र को डोम के घर में बच्चे, एक बार शंकर जी से शनि महाराज ने कहा, भोलेनाथ, अपने गुरु से कहा, सोचिए आप, भगवान भोलेनाथ शनि के गुरु हैं, कि भोलेनाथ मैं आपके ऊपर आना चाहता हूं। तो भोलेनाथ ने कहा, हम हमारा क्या कर लोगे? अरे हम गौरा जी को भेज देंगे हिमांचल नगरी, यानी मैके, बच्चों के सहित, और नंदी को छोड़ देंगे पर्वत पर, हम धोनी रमा जाएंगे। तो शनि महाराज बोले, गुरुजी जब हम आए नहीं तब तो आप 3 के 13 हो गए, और जब हम आएंगे तब आपकी हालत क्या होगी। शनि जब आते हैं, मैं डरा नहीं रहा हूं, तो घर में कलह कलेश, विचारों में कुविचार पैदा कर देते हैं, क्योंकि आपकी सकारात्मक जो ऊर्जा होती है वो समय के नकारात्मक स्रोत में जाती है, तो शॉर्ट सर्किट होता है। हम बोलते कुछ और, बोल कुछ और जाते हैं। सिंह राशि वाले जात को आपके स्वामी है सूर्य, और आपका स्वभाव है डिक्टेटर, शिवबाला। आपका विचार है स्वतंत्रतावादी, स्वच्छंदवादी,
विचारों में निर्णय स्वच्छंद हो, आपकी मनोकामना स्वच्छंद हो, आपकी दैनिकचर्या स्वच्छंद हो, उस पर आपके लगाम लगेगी और आपको परेशानी पैदा होगी। इसलिए करना क्या है? करना यह है कि सूर्य की पत्नी जो छाया है, क्या उनके पुत्र शनि हैं, तो शनि की तो उपासना करें ही करें, साथ में सूर्य और छाया का एक प्रतिबिंब स्थापित करके क्या, और अपनी ही छाया में क्या एक सूर्य की मूर्ति बनाओ, फोटो चित्र बनाओ, और एक उसी रूप में काला किसी स्त्री का रूप बनाओ, अपनी छाया में बैठ करके उनको, उनकी माँ का पूजन करो, सूर्य का पूजन करो। और शनि महाराज, क्योंकि शनि महाराज अपनी माँ से बेहद प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं। शनि महाराज हुआ क्या था, जब छाया, सूर्य और छाया में लड़ाई हो गई, उनकी पत्नी घर चली गई। भगवान आदित्य महाराज, भास्कर देव अपनी पत्नी के बगैर दुखी रहने लगे। एक दिन ढूंढते ढूंढते हिमालय की तलहटी में जा रहे थे, तो देखा एक घोड़ी चल रही है, क्योंकि वो उनकी पत्नी घोड़ी के रूप में चल रही थी। कौन? छाया। भगवान आदित्य ने घोड़े का रूप धारण करके, और वहीं उनका आपस में मिलन हुआ, आपस में समझौता हुआ, और उन्हीं से पुत्र शनि महाराज का जन्म हुआ। भगवान सूर्य अपने घर चले गए और उसी माँ ने शनि की परवरिश की, और इसलिए शनि महाराज अपने माँ के पक्ष में होने के कारण सूर्य से विद्रोह रखते हैं, द्वेष रखते हैं कि मेरी माँ का, मेरे माँ के साथ रहकर मेरा लालन पालन नहीं किया। इसलिए सिंह राशि वाले जात को शनि और शनि महाराज की माँ, उनका आप आवाहन करके उनके लिए पूजा कीजिएगा। भगवती दुर्गा के रूप में एक छाया भी रूप है, ठीक है, उनकी उपासना कीजिएगा। और भगवान भोलेनाथ की उपासना करो, आपके सकल मनोरथ पूरे होंगे। ढैया आपको स्पर्श करेगी भी नहीं। दूसरा ध्यान ये रखना, अगले 2.5 वर्ष 29 मार्च से लेकर के, कि आप सूर्योदय के बाद नहीं उठिएगा। जब भी उठें सूर्य उदय में ही उठिएगा, और शाम को संध्याकालीन में शनि की पूजा होती है। शनि की माँ का पूजा का समय जो हो, संध्याकालीन गोधूली बेला होती है, उसमें शनि का और शनि की माँ का आवाहन करके पूजा कीजिएगा, आपका कल्याण होगा। किस मंत्र का? ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः, इसका जाप करिएगा। आलस नहीं, जितने क्रियाशील रहोगे, लेकिन जैसे आप लेट गए, आलस कर गए, सुबह सोते रहे, रात में पार्टियों में आप घूमते रहे, मदिरा पान करते, मदिरा तो इसमें बहुत वर्जित है। मदिरा जो व्यक्ति 7.5 अथवा ढैया में पीते हैं, उनको मदिरा पॉइजन उनके शरीर के लिए रोग उत्पन्न कर देगी। मांस का सेवन छोड़ दें। शनि और क्रूर कब होता है, ध्यान रखने वाली बात। यदि कोई ध्रुत क्रीड़ा, सट्टेबाजी में या अनैतिक कार्यों में, अथवा मदिरा पान में, अथवा मांस इत्यादि में, पार्टियों में, ठीक है, इनमें सम्मिलित होता, शनि उसको बर्बाद कर देता है। ये ध्यान रखने वाली बात सिंह राशि वाले जात को। आपके लिए मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, दोनों परिस्थितियों में मैं आपको बता रहा हूँ। सामने गड्ढा है, जब आपको पता लग जाएगा मेरे जीवन के रास्ते में गड्ढा है, तो उस गड्ढे को बड़े आसानी तरीके, लेकिन अचानक गड्ढा आ जाएगा तो आपका पैर टूट सकता है। इसलिए मैं आपको सावधान कर रहा हूँ
कि आप अपने, हाँ, यदि ऐसा करेंगे तो वही शनि ढैया को राजयोग में तब्दील कर देगा। धन्यवाद।